मध्य प्रदेश के रीवा में एक किला है, नाम है गोविंदगढ़। ये बहुत प्राचीन किला है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर एक नया कपल घूमने के लिए जाता है शाम को, लेकिन ये न्यू कपल दो दरिंदों के पकड़ में आ जाता है। क्योंकि पूरा गोविंदगढ़ किला खंडहर में तब्दील हो चुका है, इसलिए और जो इसके हिस्से जर्जर हो चुके हैं, दोनों बदमाश, दोनों दरिंदे उस न्यू कपल को चाकू के दम पर वहां पर ले जाते हैं। एक खंबे से दोनों को बांध दिया जाता है और महिला के कपड़े फाड़ने लगते हैं। इसी दौरान पुलिस और न्यू कपल के परिजन आ धमकते हैं और दरिंदों की गैंगरेप करने के मंसूबों पर पानी फिर जाता है। पुलिस का सायरन सुनते ही दोनों दरिंदे मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने और परिजनों ने न्यू कपल को जो खंबे से बंधे हैं उनको छुड़ाया और उनके साथ इतनी मारपीट की गई थी कि पुलिस ने उनको तुरंत रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा मामला क्या है, परिजनों की और पुलिस की सक्रियता से एक बहुत बड़ी वारदात कैसे बच गई, आइए मामले की तह में चलते हैं। दरअसल रीवा जिले में, रीवा शहर में एक गोविंदगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र पड़ता है। इसी पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवक रहता है। उसकी शादी अभी 4 महीने पहले हुई थी। शादी के 4 महीने तक वो कहीं हनीमून मनाने के लिए नहीं जा पाए थे। एक दिन नई दुल्हन ने, बीवी ने पति से कहा कि आज शाम को कहीं घूमने चलते हैं, परिवार से दूर एकांत में जाकर के अपन बातचीत करते हैं। पति भी तैयार हो गया, बाइक से लेकर के वो अपनी नई दबेली दुल्हन को लेकर के वो गोविंदगढ़ किला पहुंच जाता है। गोविंदगढ़ किला बहुत प्राचीन किला है रीवा का। आसपास जंगल लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा तालाब किले के नीचे बना हुआ है। पति पत्नी उस तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। शाम को 5 बजे बाइक वहीं खड़ी कर देते हैं और तालाब के किनारे बैठ करके भविष्य के सपने बुनने लगते हैं। इसी दौरान वहां पर 2 बदमाश पहुंचते हैं और उन्होंने जाते ही उस कपल से पूछना शुरू कर दिया कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। युवक ने जब देखा कि इनके मंसूबे ठीक नहीं है, तो युवक ने अपने परिजनों को कॉल कर दिया और बोला कि हम लोग यहाँ पे घिर चुके हैं, 2 बदमाशों ने घेर लिया है, हम लोग संकट में हैं। इसके बाद दोनों बदमाशों ने महिला का और उसके पति का मोबाइल छीन लिया और उनको स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद चाकू दिखा करके पति पत्नी को गोविंदगढ़ किला में अंदर ले जाते हैं और एक तरफ जो ज्यादा खंडहर हिस्सा हो चुका है वहां पर नए कपल को ले जाते हैं। चाकू दिखा करके उनसे सारे जो रुपए रखे हैं उनकी जेब में, पर्स में, वो छीन लेते हैं। मोबाइल तो वहीं पे छीन लिए थे। इसके बाद नए कपल से वो दोनों दरिंदे हैं मारपीट करना शुरू कर देते हैं। युवक बोलता है कि देखो भाई, आप लोगों ने हमारा मोबाइल ले लिया है, सारी नकदी भी ले ली है, हम जो गहने पहने थे मैं और मेरी पत्नी वो भी छीन लिए हैं। अब हम लोगों को जाने दो, कोई मारपीट क्यों करते हो और मेरी पत्नी के साथ ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं करना। लेकिन वो दोनों दरिंदे कहाँ मानने वाले थे। दोनों दरिंदों ने चाकू के दम पर एक रस्सी से एक खंबे से पति को बांधा और दूसरे खंबे से पत्नी को बांध दिया। इसके बाद वहां पर एक पाइप पड़ा हुआ था लोहे का, उस लोहे के पाइप से दोनों को पीटना शुरू कर दिया। पीट इसलिए रहे दोनों बदमाश क्योंकि युवक ने तालाब किनारे इन दोनों दरिंदों को देखते ही, फप्तियां कसते ही अपने परिवार वालों को फोन कर दिया था। दोनों दरिंदे समझ चुके थे कि यदि जल्दी से खेल नहीं किया गया, अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए, तो हो सकता है इनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुंच जाएं। इसलिए दोनों दरिंदे पति पत्नी को बेरहमी से पीटते हैं। पति चिल्लाता है कि आप लोग क्यों मार रहे हो, जो आपको चाहिए सब तो ले लिया है,
मेरी पत्नी को गलत हाथ मत लगाना। लेकिन दरिंदे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने पाइप से पति पत्नी को बेरहमी से पीटा। दोनों चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद दरिंदों ने सोचा कि नकदी तो सारी छीन ली है, मोबाइल सारे छीन लिए हैं दोनों के, अब इस नई नवेली महिला के साथ दरिंदगी की जाए, गैंग रेप किया जाए। महिला के कपड़े फाड़ दिए, अर्धनग्न हालत में महिला हो गई। इसके बाद ये दोनों दरिंदे गैंग रेप करने की तैयारी कर रहे थे कि इसी दौरान खंडहर के बाहर पुलिस का सायरन सुन करके दोनों बदमाश डर जाते हैं और मौके से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। साथ ही पति पत्नी को ये धमकी दे जाते हैं कि यदि हमारे खिलाफ कोई बयान दिया तो हम दोनों लोगों को जान से मार डालेंगे। इतने में पुलिस और युवक के परिजन मौके पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पुलिस और उसके परिजन मौके पर पहुंचते हैं तो महिला ने और उसके पति ने राहत की सांस ली। इसके बाद पुलिस ने और परिजनों ने बंधक बने, खंबे से बने पति पत्नी को रिहा किया। इसके बाद तुरंत पति पत्नी चूंकि चलने की हालत में नहीं थे, बहुत बेरहमी से मारा था। दोनों को वहां से उठा करके पुलिस गाड़ी तक ले जाती है, गाड़ी में बिठा करके रीवा ले जाते हैं। रीवा में जिला अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इसके बाद पति पत्नी से बयान लिए जाते हैं। बयानों के आधार पर पुलिस ने गोविंदगढ़ किला के आसपास जितने रास्ते थे उन सभी रास्तों के लगभग 250 से 300 सीसीटीवी खंगाले। आखिरकार जैसा हुलिया पति पत्नी ने उन बदमाशों को बताया था, सीसीटीवी के आधार पर दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि चाहे नए कपल हो, पति पत्नी हो, चाहे प्रेम प्रसंग में लव अफेयर करने वाले प्रेमी प्रेम का हो, कहीं भी एकांत के चक्कर में आप लोग ऐसी जगह ना पहुंच जाएं जहां सुनसान हो, जहां पर कोई आमने सामने देखने वाला ना हो, आसपास कोई पहुंचने वाला ना हो। वहां पर आपके साथ कोई भी वारदात हो सकती है। रीवा में ही पिछले साल एक गढ़ इलाका पड़ता है, वहां पे एक पहाड़ी पर एक मंदिर के पास भी इसी प्रकार की जघन्य वारदात हो चुकी है। उस महिला के साथ पति को बांध करके पीट करके उस नई नवेली दुल्हन के साथ 8 लोगों ने निर्वस्त करके गैंग रेप किया था और बेरहमी से मारा था। आखिरकार उन सभी दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन 8 दरिंदों को उम्र कैद की सजा घटना के 6 महीने बाद ही सुनाई जा चुकी है। वो 8 दरिंदे जेल में सड़ रहे हैं। इसलिए कभी भी सुनसान जगह पर किसी महिला को लेकर के या अपनी प्रेमिका को लेकर के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई वारदात हो सकती है। इसलिए अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।